जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में उतना ही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल को अवॉइड करें। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आज हम देखेंगे, जो मुझे डाउनलोड आया है, कि कोई महिला आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे। कोई एक महिला है जो आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। विदाउट रीजन इंटरफेरेंस दिख रहा है। बाकी डिवाइन क्या इससे मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, पूरा हम डिटेल निकालेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे डिटेल्स दिखाएं, चीजें दृष्टि दिखाएं, क्लैरिटी दिखाएं। बॉटम ऑफ द डेक। जो महिला आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो क्यों तोड़ने की कोशिश कर रही है? इसलिए क्योंकि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता। बहुत नेगेटिविटी, ये पर्सन खुद भी नेगेटिव है और जिनसे भी जुड़ता है उसको भी नेगेटिव में सोचता है। तो आपको भी ये नेगेटिविटी में इन्वॉल्व करता है, आपके बारे में भी नेगेटिव सोचता है, और आपके बारे में जितनी भी इसने ख्याली पुलाव बनाई हुई हैं वो भी नेगेटिव बनाई हुई हैं। आपके साथ नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है। ये इंसान नेगेटिव से ही भरा हुआ एक ऑरा है। पॉजिटिविटी इस पर्सन में आपको कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगी। ये पर्सन आपसे बहुत जलता है, बहुत जेलसिंग फैक्टर आ रही है कि आपको देखते ही वो डे वन से चिढ़ता है। डे वन से आप इसके आंख को निभाए हो, डे वन से इसके अंदर जेलसिंग फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि जब से आप आए हो, आपने अपने घर को, अपनी चीजों को इस तरीके से संभाल लेते हो जैसे छोटा बच्चा, चंचल, हंसता खेलता हुआ, कूदता हुआ, इधर उधर भागता हुआ, प्यार से चीजों को हैंडल करना। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, शाइन करने वाली दिख रही है, हंसने खेलने वाली मुझे दिख रही है। जिससे भी आप बात करते हैं बहुत मीठापन से बात करते हैं, जिससे भी आप बातें करेंगे अपना उसको बना लेते हैं। लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ना ब्राइटनेस है, एक चंचलता है कि लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, लोग आपको जल्दी पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तोड़ने में आप विश्वास नहीं करते। आपको लगता है कि अगर रिश्ते हैं तो उन्हें बना के रखो, तोड़ के कोई फायदा नहीं है, निभा के रखो। एक कहते हैं ना कि इमेच्योरिटी में आंख बंद करके चलते रहो, बाकी बड़े लोग हैं संभालने के लिए पीछे। बड़ी बड़ी चिंताएं नहीं करनी, बाकी बड़े लोग देख लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं करना, सब वो लोग देख लेंगे। आपका काम है लोगों को खुश रखना, लोगों की केयर करना, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान देना। आपने हर चीज का ख्याल रखा है। बट आपके जो हेटर्स है, जो महिला है, उनके दिमाग में हमेशा ये नेगेटिविटी आती थी, ये सोच के वो नेगेटिविटी करते थे कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, लोग आपको इतना पसंद कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के दिल में इतनी जल्दी कैसे अपनापन बना सकते हैं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अपनापन बहुत जल्दी मान लिया था, क्योंकि आपका नेचर ही इतना सॉफ्ट है, एकदम प्यार भरा, जिससे भी जुड़ोगे प्यार से बात करना, अपनापन बनाना। और कहीं ना कहीं ये जो महिला है, इनसे भी आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब इनके प्रति भी आपके मन में प्रेम, एक दोस्ती के तरह रहना, हंसमुख रहना। इन्होंने अगर कड़वेपन में कुछ कहा भी तो भी हंस के टाल दिया, तो भी आपने दिल पे नहीं लगाया। हमेशा ये सोचा कि कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन ये पर्सन हमेशा कोशिश करता था आपको उकसाने की। इसका मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है कि ये आपको उकसा सके, आपको नेगेटिविटी में डाल सके। और ये उकसाने का मतलब यही था कि आप उकसा के कुछ कड़वा बोले, और जैसे ही आप कड़वा बोले आपकी इमेज खराब करनी शुरू कर दी जाए। तो ये पर्सन की काफी गहरी चाल, हमेशा
कोशिश की कलह मचाने की, आपके जीवन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी रहा है जिन्होंने हमेशा फाइट करने की कोशिश की है, हमेशा तू मैं कराने की कोशिश की है। आपके घर में या बाहर कोई एक महिला है जिसकी हमेशा इंटरफेरेंस रहा है, हमेशा, जिसमें से हमेशा झगड़े का रीजन एक महिला रही है। इन्होंने रह रह के षड्यंत्र रचा है। और ये पर्सन, ये महिला जो है, बहुत ही चंट चालाक महिला है। ये कोई भी चीज अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके दिमाग का भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जब चाहे, जैसा चाहे, अपने जिद से वो वैसा कर सकती है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं घमंडी मुझे दिख रहा है कि जो सोच लिया वो करना है, जो मैंने कह दिया वो करना है, जिसके वजह से आपके घर की स्थिति काफी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। आप काफी डिप्रेशन में भी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं रहती। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हैंडल कैसे करें, इनका इंटरफेरेंस करना कब खत्म होगा। आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कई बार लगता है कि बस कहीं दूर चले जाओ, शांति में चले जाओ, शांति से बैठ जाओ। आपका इस पर्सन का इंटरफेरेंस बार बार उंगली करना आपको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं, ये खुद एक कर्मा में फंसने वाले हैं बहुत जल्द। इन्होंने आपके साथ जितना तांडव बनाया है, ये महिला ने आपके साथ जितना षड्यंत्र रचा है, ये पर्सन कैसा है कि आप ना बहुत इनोसेंट हैं। आप आते हैं, आपको बुरा भी लगता है, आप हंस के टाल देते हैं, आप बहसबाजी में नहीं लगते। आपको लगता है कि गुस्सा करके क्या होगा, एक्शन लेके क्या होगा, चीजें खराब ही होंगी। जो भी है शांति से सुलझा लिया जाए, बैलेंस करके सुलझा लिया जाए। तो हर चीज परफेक्शन में नहीं मिलेगी, यही सोच के आप बैलेंस में चलते रहते हैं। और यही चीज आपकी उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जितना उकसाने की कोशिश करती है महिला, जितना षड्यंत्र ये रचते हैं आपके साथ, इतने में कोई और होता तो उन्हें लगता है कि जल्दी भड़क जाता, जल्दी काम हो जाता। लेकिन उनका काम इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आप भड़कते नहीं, क्योंकि और ऊपर से आपने भावनाएं इनके लिए बहुत इमोशनल वाली रखी हैं। हमेशा से, हमेशा से आपने इनकी तरफ प्यार भरा ही तोहफा आगे बरसाया है। आप जो भी आप अपने कदम बढ़ाए हैं इनके ऊपर, प्यार भरे ही बढ़ाए हैं। लेकिन ये महिला, कहते हैं ना, ईगोइस्ट, ओल्ड एज वाली कोई लेडी दिख रही है, बड़ी हो सकती है आपसे। कहते हैं ना, ईगोइस्ट, घमंडी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो इन पे प्यार बरसा ना, वो ढोंगी है, वो दिखावा है। कोई इतना कैसे कर सकता है, तुम बस दिखावा के लिए कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। इस चीज के लिए भी ताने मिलते हैं आपको, अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो भी आपको इस चीज के लिए ताने मिल रहे हैं। बहुत ईगोइस्ट पर्सन, कड़वा बोलना, सीधे मुंह बात नहीं करना, घमंड में रहना, ईगोइस्ट में रहना, मतलब ओवर थिंक करना, हर चीज में प्लानिंग करना, ये इस टाइप का पर्सन है। लेकिन ये आपने जो इनके खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं, आपने कभी इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी आपने इनके खिलाफ कुछ बुरा नहीं बोला, उसके बावजूद भी ये पर्सन ने आपको बहुत नेगेटिविटी में डाला है। हमेशा, हमेशा ताने भी दिए हैं कि आपको लालच है चीजों का। इस चीज का भी ताना आपको दिया, बल्कि आपको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, इस बात का कोई मतलब भी नहीं है, किसी का किसी बात का हाथ पैर भी नहीं होता। ये महिला उस चीज को लेके भी ताने देती है। महिला कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आपको तोड़ के अलग करना चाहती है। इसका एक मकसद है कि लोग जो आपको पसंद कर रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएं, आपको ना पसंद करना शुरू कर दें, आपको आपके ही घर से दूर करना चाहती है, कहीं अलग करना चाहती है। वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मेरी चले, जो मैं चाहती हूँ मेरी चले, जैसा मैं चाहती हूँ सब वैसा ही करें। लेकिन नहीं हो रहा है। आपके आने के बाद से थोड़ा सा माहौल अलग हो गया है, जिसके वजह से ये महिला बहुत उथल पुथल हो गई है। इनकी आदत कैसी है इस महिला की, इधर की बात इधर करना, इधर की बात इधर करना, इसके मुंह पे इस पे अच्छा बनना, इसके मुंह पे इस पे अच्छा बनना। ये महिला बहुत तेज है, बहुत ही तेज, अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाती है। ये महिला का कोई ना कोई ईश्वरी कनेक्शन भी है।
पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इनका कुछ ईश्वरी कनेक्शन दिख रहा है, जो इनकी इंट्यूशन लेवल भी अच्छी है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेटिव। ये चोरी छुपे वाले कांड भी करती हैं, जो आपको नहीं पता होता। हो सकता है ये पर्सन आपकी बातें, आपकी चीज़ें दूसरों को गलत वे में बताना, चुगली करना, आपकी पर्सनालिटी को डाउन करने की कोशिश करना, घर में किसी बड़े से आपके बारे में चुगली करना, कान भरना, अल्टीमेट घर में कलेश करवाना। बहुत नेगेटिव पर्सन। इस पर्सन के आते ही घर में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन के आते ही आपके घर में ना एक खुशियाँ सी गुलगुल हो जाती है, जैसे घर में अशांति फैलना। थोड़ा सा कुछ होगा नहीं, थोड़े से बड़ा क्रिएट हो जाता है आपके लाइफ में, कलह मच जाता है। लेकिन ये महिला जो भी आपके जीवन में कर रही है, जो भी कलह ये मचा रही है, इनके जीवन में कर्मा आ रहा है, इन्हें भगवान देख रहा है। भगवान ने इन्हें जो थोड़ी सी पावर दी थी वो छिलने वाली है, वो पावर इनसे छिन जाएगी, डिवाइन शक्ति छिन जाएगी। जो आज तक इन्होंने ईश्वर से मांगा, भगवान ने इनको दिया है, सब कुछ दिया है, इनका भला भी किया है। क्योंकि एक वक्त में इनका बुरा भी चल रहा था, जिस वक्त में इनका साथ ईश्वर ने दिया है, लेकिन उस चीज का इन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया है। घमंडी इंसान है, लेकिन अब दोबारा से इनके जीवन में कर्म आ रहा है, जो ये फेस करेंगी। अब इनके जीवन में एक कलह आएगा, इनकी सच्चाई अब आपके सामने आएगी, आपके पार्टनर के सामने आएगी, उन फैमिली के सामने आएगी जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपका हार्ट ब्रेक करके हमेशा चाकू घोंपने वाला काम किया है। आप इस महिला ने कोशिश की कि आप लोगों की नजर में गिरे। ये महिला की सच्चाई आपके परिवार के सामने आएगी, जो आप चाह रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है आपके जीवन में। अगर कोई थर्ड पार्टी महिला है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जो भी महिला है, इसकी सच्चाई आपके परिवार के सामने आएगी। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब उनको पता चलना शुरू हो जाएगा, और ये सारी चीजें आएंगी बहुत जल्दी। इस चीज पे एक्शन भी उठना शुरू हो जाएगा, जिस चीज का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि इनकी सच्चाई कब आएगी, लोग कब जानेंगे। काफी जल्दी एक्शन होगा। जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आपने परिवार में कमाया है, उसका मान सम्मान अब आपका बढ़ेगा, अब आपका बढ़ेगा। और ये महिला जो आपके खिलाफ प्लानिंग करती रहती थी, ये कहीं ना कहीं लोगों के सामने इस तरीके से आएंगी कि अब ये काफी नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रही हैं। इनके षड्यंत्र इनके सामने आएंगे, इनके विचार इन पे पलटवार होते हुए दिख रहे हैं। लोग आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं, ये अपने बंधन में बंधते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान, ये महिला जो है, इन्होंने आप पे छोटी छोटी काली क्रियाएं भी करने की कोशिश की, आपको तोड़ने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से जलती थी। ये कहीं ना कहीं इन महिला को लगता था कि आप घमंडी हैं, आपको अपनी सुंदरता का घमंड है। इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी किया हुआ है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बदसूरत बनाना चाहती थी, स्किन की एलर्जी आपको हो सकती है। ये पर्सन आपको मानसिक संतुलन से खराब करना चाहती थी, आपको तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये महिला के साथ हो गया उल्टा पलटवार, ये बैकफायर हुआ है। उनके साथ हो सकता है ये महिला की हेल्थ खराब हो, या आने वाले समय में हेल्थ खराब होने वाली हो। जो भी इन्होंने षड्यंत्र रचा, ये पलटवार होने वाला है। ये अपने जीवन में चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आ रही हैं। इनके विचार रफ्तार से बिगड़ेंगे, आपके जीवन में बैलेंस आएगा। जो भी आपने अपने जीवन में पुण्य किए हैं, अब तक जो भी सेवा भाव की है, जो भी आपने अच्छाइयों से अपने कर्म पाया है, आपके जीवन में अब अच्छापन आएगा। जो भी आप अपने अकेलेपन में चल रहे थे, लोनलीनेस में चल रहे थे, एंजाइटी में चल रहे थे, जो आपकी बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन चल रही थी, ये महिला की वजह से आप अपने जीवन में सुख नहीं पा पा रहे थे। अब आपकी जिंदगी में एक हैप्पी फैमिली आते हुए दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। अब आपके फैमिली में रीयूनियन होगा। ये महिला की सच्चाई आने के बाद इनको कट ऑफ कर दिया जाएगा, पूरे फैमिली मेंबर इनसे बचना शुरू कर देंगे और आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई पूरी तरीके से आएगी। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, इन्होंने आपके साथ कोई कसर नहीं डाली। ताने देने में, गाली देने में, अब्यूज करने में, धक्का देने में, आपको मेंटली टॉर्चर करने में, या अगर वो घर की महिला है तो आपको इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे आप घर की नौकरानी हैं।
इस तरीके से दिया है, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, बच्चों को अलग करने की कोशिश की, आपके हस्बैंड से अलग करने की कोशिश की, पूरे परिवार में आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बांधना चाहता था, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की। कुछ नहीं हो पा रहा था तो लास्ट में ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया कि कैसे भी आप हट जाएं। किस तरीके से आप पे ब्यूटी स्पेल किया, स्किन आपकी खराब करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्थ पे स्पेल करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, महिला की सच्चाई आने वाली है। ये जो भी महिला है, ये बहुत ही खतरनाक महिला है। इनको एडजस्ट करना, बैलेंस करना बहुत ही कठिन था, लेकिन आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं जिन्होंने इस महिला को झेला। लेकिन आपके जीवन में अब संतुष्टि आएगी, आपको अब इनसे छुटकारा मिलेगा। तो ये आप लोगों से रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिवाइन गाइडेंस भी ले लेते हैं लास्ट में, जो मैं जनरली आपके लिए लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ये उन महिलाओं के लिए जिन्होंने ये सारी चीजें झेली हैं, उनके लिए गाइडेंस में निकाल रही हूँ। आपकी एनर्जी अब चेंज होगी। जो आपकी एनर्जी अप एंड डाउन जो हो रही थी, आपकी एनर्जी अब पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए दिख रही है। यू एंड योर लव वन आर सेफ। जिस महिला की वजह से आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही थी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही थी, या आपके रिश्ते में कड़वाहट आ रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, अब आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी निकलते हुए दिख रहे हैं और आप और आपके पार्टनर इस रिश्ते में काफी हद तक सेफ है। जो आपके कमिटमेंट है, जो आपका प्यार था, डिवाइन के थ्रू आपका प्यार टेस्ट किया गया है, जो आपने परिवार के लिए किया, अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपका टेस्ट लिया है और इस परीक्षा में आप सफल रहे हैं। इसी वजह से ईश्वर आपके जीवन में आ रहे हैं खुशियां देने के लिए और थर्ड पार्टी को हटाने के लिए। तो इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। तो आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत सारी चीजें आपने देख ली, बहुत कुछ अप एंड डाउन देख लिया। अब टाइम आया है आपका रिलैक्स करने का। तो अब आप स्ट्रेस में ना आए। आप अब तक जो प्रार्थना कर करके ईश्वर से आप मांग रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, आपकी अब सुनी जा रही है। बहुत जल्दी आपके जीवन में शांति आएगी। आपने जो वर्क हार्ड किया अपने फैमिली के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, जो भी आपने जूझा, जिसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए थी और आप नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया था, आप उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल पाए। और अगर आप नहीं बोलते थे तो ये पर्सन उसी चीज का फायदा उठाता था और इसी चीज को बोल के ये प्रिटेंड करता था कि ये कुछ नहीं बोलती है क्योंकि ये गलत है। लेकिन आप नहीं बोलते थे इज्जत की वजह से, कि आप उनसे छोटे थे तो बड़े की रिस्पेक्ट रखते थे, इस वजह से नहीं बोलते थे। इसका पे ऑफ अब आपको मिलेगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अब अच्छा होगा। डिवाइन आ रहे हैं आपके साथ ब्लेसिंग के साथ। तो ये जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, जितना नहीं होता है उतना मत लीजिए। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर किसकी एनर्जी आई आई डोंट नो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं चलती, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।